नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक हिंदी में। सब्सक्राइब कर दो ना दोस्तों। बाली और भीम दोनों ही महाभारत और रामायण जैसे महान भारतीय महाकाव्यों के प्रमुख पात्र हैं। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां और विशेषताएं हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। फिर भी अगर हमें यह निर्धारित करना हो कि इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है, तो हमें दोनों के गुणों और शक्तियों पर विचार करना होगा। बाली की शक्ति रामायण के अनुसार बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और वानर राज था। बाली को भगवान इंद्र से वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह अद्वितीय शक्ति और वीरता का धनी था। बाली की सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि वह जब भी किसी से युद्ध करता, उसका आधा बल बाली के पास आ जाता था। इस वरदान के कारण वह अजेय माना जाता था। बाली ने रावण जैसे महान योद्धा को भी पराजित किया था। इसके अलावा उसकी शक्ति इतनी थी कि उसने एक बार अपने शत्रु को पकड़कर उसे जमीन के भीतर तक ढकेल दिया था। बाली की शारीरिक शक्ति और उसका आत्मविश्वास अद्वितीय था, परंतु बाली का अभिमान और क्रोध उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए, जिसके कारण अंततः उसकी मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई। भीम की शक्ति महाभारत में भीम पांडवों में से दूसरे भाई थे। भीम को कुंती और पवन देवता के आशीर्वाद से जन्म मिला था, जिससे उनकी शारीरिक शक्ति अपार थी। भीम ने अपनी बाल्यावस्था में ही असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने कौरवों के साथ कुश्ती में विजय प्राप्त की थी। महाभारत के युद्ध में भीम ने अनेक महारथियों को परास्त किया था, जिनमें दुर्धर्ष और दुशासन भी शामिल थे। दुशासन के वध के समय भीम की शक्ति और क्रोध का चरम रूप देखा गया। भीम की शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता और न्यायप्रियता में भी दिखाई देती है। उन्होंने धर्म के लिए संघर्ष किया और हमेशा अपने भाइयों और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहे। तुलना बाली और भीम दोनों ही अपनी अपनी कहानियों में अद्वितीय थे। बाली की शक्ति उसका वरदान था, जबकि भीम की शक्ति उनके अपने परिश्रम और पवन देवता के आशीर्वाद से थी। बाली ने अपनी शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत लाभ और सत्ता के लिए किया, जबकि भीम ने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया। यदि शारीरिक बल की दृष्टि से देखा जाए, तो बाली शायद अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसके पास दूसरों की शक्ति को चूसने का वरदान था। लेकिन अगर हम नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति की दृष्टि से देखें, तो भीम अधिक शक्तिशाली साबित होते हैं। भीम ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया, जबकि बाली की शक्ति ने अंततः उसे अहंकार और पतन की ओर ले जाया। निष्कर्ष अंत में यह कहना कठिन है कि बाली और भीम में से कौन अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि दोनों की शक्तियां और कमजोरियां अलग अलग हैं। जहां बाली की शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल अद्वितीय थे, वहीं भीम की नैतिकता और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें विशेष बनाती है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महान थे और उनके कार्य और जीवन हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं।